आप देख रहे हैं ऋषि वाणी। नूपुर शर्मा द्वारा एक छोटी सी बात कह दी गई। कोई कुछ कह देता है, सर कलम करने की धमकी दे दी जाती है। तो हमारी इतनी सशक्त सरकारें होना तो चाहिए कि जिसकी औकात हो सर कलम करने के लिए आगे आए। जो आएगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा, मगर हम अपनी बहन की रक्षा करेंगे, नारी का सम्मान करेंगे। होना तो ये चाहिए कि छिप करके रहना पड़ रहा हो। हम कब तक विदेशों के दबाव में आते चले जाएंगे? कब तक एक के बाद एक घुटने टेकते चले जाएंगे? बगल के देश बांग्लादेश में जिहादियों ने सत्ता परिवर्तन करके अपने हाथ में देश की कमान ले ली, वहां राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। हम मौन होकर के जब तक देखते चले जाएंगे, इसी मौन का परिणाम है कि हमारे सोमनाथ के जैसे मंदिर तोड़े गए। आज मौन बैठे रहने का समय नहीं है। हमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ाना है, आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ाना है, और वह कर्म करना है जिससे हम अपने सनातन समाज की रक्षा कर सकें। और सनातन समाज की रक्षा होगी तो सभी के समाज की रक्षा होगी, सभी के धर्मों की रक्षा होगी, सभी का सम्मान होगा। क्योंकि हिंदू समाज तो विश्व के कल्याण की बात कहता है। हिंदू समाज कभी भी हिंसक नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अंदर पहले दया, ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल समाहित हो जाता है। हम उस विचारधारा के लोग हैं। मगर अपनी रक्षात्मक शक्ति को हर पल प्रबल करो, समय का इंतजार न करो। पूरी क्षमता के साथ समाज सेवा में, समाज को परिवर्तित करने को, उन्हें समाज के अवगुणों से बचाने के लिए, नशे मान से मुक्त करने के लिए, चरित्रवान बनाने के लिए अपनी पूरी क्षमता लगा दो। तुम एक से अनेक में बढ़ते चले जाओगे, सत्य की ताकत बढ़ती चली जाएगी। केवल हमें सत्य की ताकत को ही तो बढ़ाना है, और सत्य की ताकत को हम जिस दिन बढ़ाने में सफल हो गए, सत्य की ताकत को कोई झुका नहीं पाएगा, और सत्य के बल पर हम दूसरों की भी रक्षा करने में सफल हो जाएंगे। वास्तव में हम तभी अपने सही सच्चे मन से, सही तरीके से सनातनी कहलाने के अधिकारी बनेंगे, जग जननी के भक्त बनेंगे। केवल हाथ जोड़ के जय माता की करते रहने से न हमारा कल्याण होगा, न समाज का कल्याण होगा। निष्ठा, विश्वास की पराकाष्ठा लेकर के परम सत्ता की आराधना करो, और अपनी पूरी सामर्थ्य लगा करके समाज सेवा के कार्यों में, समाज के परिवर्तन के कार्यों में, सत्य की रक्षा के लिए अपनी पूरी जीवन की पूरी जो सामर्थ्य हो पूरी लगा दो। कल के लिए मत छोड़ो, आज मिला है उसे उपयोग कर डालो। मैंने स्वयं कहा है कि माया महाठगिन में जानी। मैं नहीं कहता कभी भी, ये कथावाचक कहते होंगे जो स्वयं माया पे लिप्त रहते हैं। मैं कह रहा हूं काया महाठगिन में जानी। यह काया तुमको ठगती है। लोभ, लालच, सुख, सुविधाएं, आलस्य, जड़ता, इस काया को तुमको मिली, इस काया को तुम ठग डालो। सच्चे साधक तुम तभी हो, जो काया तुम्हें मिली है ये एक न एक दिन तुमसे निश्चित रूप से छूटेगी। ये तुम्हारी सगी नहीं है, मगर तुम चाहो तो इसका इतना उपयोग कर सकते हो कि इसका उपयोग करके तुम वह सब कुछ कर सकते हो जो हमारे ऋषियों मुनियों ने, साधकों ने किया, समाज सेवकों ने किया, त्यागियों ने किया, बलिदानियों ने किया। वह तुम भी सब कर सकते हो। हमारे सामने हमारा धर्म युद्ध है। इस युद्ध में हम हथियारों से किसी की हत्या नहीं कर रहे। हम कानून संविधान के को मानने वाले लोग हैं, कानून के दायरे में लाते हैं जो कुछ गलत हो रहा है। मगर हमें अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ा करके अनीति, अन्याय, अधर्म के विरुद्ध कार्य तो करना ही पड़ेगा। उस दिशा के अलावा और कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है। उसमें हमें अपनी पूरी क्षमता को लगाना ही पड़ेगा। अपनी रक्षात्मक प्रणाली को मजबूत करते हुए मेरे संगठन के कार्यकर्ता सराहनीय कार्य समाज के बीच कर रहे हैं, मगर और सजगता के साथ। मैंने बहुत पहले चिंतन दिया था कि तुम्हारे पास तो कुत्ते को घर में आ जाए, कुत्ता आ जाए तो उसको भी भगाने के लिए एक छोटी छड़ी नहीं रहती। इसलिए मैंने दंड ध्वज शक्ति साधकों को दिलाया था। उसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं कि सभी लोग दंड ध्वज जरूर रखो। अरे कोई कुत्ता घर के दरवाजे में आके भौंकना शुरू कर दे तो कम से कम उसको मार करके भगा तो सको, इतनी तो ताकत रखो अपने पास। युगों युगों से लाठी हमारी सहभागी रही है। उस दंड ध्वज को मां का ध्वज लगा के रखो।
उसका भी पूजन कर लिया करो, वो तुम्हारा सहायक है। सम्मान के साथ लेकर के चलो। अनेकों बार जरूरतें पड़ जाती हैं, अन्यथा वो हमारा शक्ति का प्रतीक है। हर पल हमें एहसास कराता है कि हम माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा से जुड़े हैं। ये हमने अपने लिए नहीं, दूसरों की रक्षा के लिए लिया है। उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। और आज विजयादशमी पर्व पर मैं अपने शिष्यों को और इस समाज को भी एक निर्देशन देना चाहता हूँ, संपूर्ण सनातनियों को निर्देशन देना चाहता हूँ। मेरे संगठन के कार्यकर्ता इसका पालन करेंगे। समय लग जाए, हो सकता है महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल भर लग सकता है आपको उन चीज़ों को तलाश करने में, अच्छी बनवाने में। हर घर में हम शक्ति साधक हैं। हर शक्ति साधक के घर में या तो छत में या आंगन में एक त्रिशूल जरूर होना चाहिए। उसके लिए कोई सरकारें आपको मना नहीं करेंगे। बस 4 ईंटें लगा दीजिए, एक पाइप वहां पे गाड़ दीजिए, वहां पर मां का नाम लिख दीजिए, 2-4 पुष्परोज चढ़ा दिया करें, वो पूजन का आपका एक स्थान भी बन जाएगा। और उस पाइप के ऊपर उस त्रिशूल को डाल दीजिए। त्रिशूल को जाम मत कर देना, उस पर डाल देना। छत में जगह हो तो छत में, घर के आंगन में जगह हो तो आंगन में। 5 फीट का हो, 7 फीट का हो, 9 फीट का हो, 11 फीट का हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस अच्छे त्रिशूल को कहीं ना कहीं से तैयार करा लो, या मार्केट में मिल जाते अच्छे त्रिशूल, या भविष्य में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मां का त्रिशूल है, किसी की हिंसा के लिए नहीं हम उसको ले जा रहे हैं। अरे सिख कटार रखते हैं, तलवारें रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, धार्मिक प्रतीक के लिए रखते हैं, किसी को मारने के लिए नहीं रखते। उसी तरह अगर हम सनातनी हैं तो हमारे घर में उस परम सत्ता का त्रिशूल तो होना ही चाहिए। तो उस त्रिशूल को अवश्य स्थापित करो। घर के आंगन में जगह हो तो आंगन में, छत में जगह हो तो छत में, जैसा चाहो छोटा सा स्थान बना करके उसमें पाइप कोई दूसरा लगा दो कि पाइप के अंदर त्रिशूल चला जाए और स्थिर सीधा खड़ा रहे। उसको रोज नमन भी कर लिया करो, जिस तरह माँ के ध्वज घर में लगाते ही हो, ध्वज के ही नमन करते हो। आपका घर, जिस घर में माँ का ध्वज लगा रहता है, एक सात्विक तरंगे रहती है, माँ की कृपा रहती है, और जिस घर में माँ का त्रिशूल टांग दोगे, रख दोगे, उस त्रिशूल में तो माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा रहेगी। नित्य प्रति नमन करो। और जीवन में कभी भी यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कोई आपके घर में आक्रमण करने के लिए आ जाए, या किसी दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहा हो, आपको लग रहा हो कि उसकी मदद की जरूरत है, तो उस परम सत्ता को याद करो और उस त्रिशूल को अपने हाथ में लो। देखो तुम्हारी शक्ति सैकड़ों गुना बढ़ जाएगी, तुम रक्षा करने में सामर्थ्यवान बन जाओगे। अतः मां के एक त्रिशूल को हर सनातनियों को, हर हिंदू समाज को अपने घरों में स्थापित करना है, सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ, किसी की हिंसा करने के लिए नहीं, मां का ध्यान चिंतन करने के लिए, मां के प्रतीक के रूप में, और जरूरत पड़ने में अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए, अपने आस पड़ोस के लोगों की रक्षा करने के लिए, या किसी पर हिंसा गलत हो रही हो, हम उसकी मदद के लिए खड़े हो सके। जब कभी आवश्यकता आएगी, अगर इस तरह हजारों हिंदुओं के हाथों में, सनातनियों के हाथों में वह मां का त्रिशूल होगा, कौन तुम्हें धमका पाएगा, कौन तुम्हें पछाड़ पाएगा। जो धमकी देते हैं कि अगर हम तलवारें लेके निकल आएंगे तो हिंदू भागते नजर आएंगे, उन्होंने फिर महाराणा प्रताप को सुना ही नहीं, लक्ष्मीबाई के बारे में उन्होंने सुना ही नहीं, हमारे उन वीर वीरांगनाओं के बारे में कुछ सुना ही नहीं, जिनसे ये मुगल थर्राते थे, कांपते थे। छत्रपति शिवाजी का नाम उन्होंने सुना ही नहीं अच्छे से। अनगिनत लोग जिनसे मुगल कांपते थे, थर्राते थे, गद्दारों ने, मक्कारों ने छल कर करके हमारे देश पे कब्जा किया, हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया, धर्म परिवर्तन कराया, और दुर्भाग्य से जब आजादी मिली तो कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट नेताओं ने, अंग्रेजों के गुलामों ने एक नया कानून बना दिया। होना तो चाहिए कि कानून यह बनना चाहिए था कि जो भी मंदिर ध्वस्त किए गए हैं हिंदुओं के, उन मंदिरों का पुनः निर्माण करके हिंदुओं को लेने का अधिकार होगा कानूनन, मगर कानून उल्टा बना दिया गया।
कि अगर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद भी बन गई है, चाहे जितना चीख चीख करके लोग कह रहे हो, प्रमाण सामने हो, वहां से मस्जिद नहीं हटाई जाएगी। हमने पूरा एक देश, दो दो देश दे दिए, उससे भी जी नहीं भरा। हर जगह जगह आज भी हृदय अंदर से रो उठता है। जुल्म मंदिरों के दृश्य दिखाई देते हैं कि हमारी मंदिरों के देवी देवताओं के दृश्य स्पष्ट नजर आते हैं उन खंडहरों पर। उस कालखंड में कितना तड़पाया गया होगा उन सनातनी लोगों को, भक्तों को। सहजता से नहीं मंदिर लोगों ने तोड़ने दिए होंगे। आज हमारे काशी के भगवान शिव पर वजूखाना बना रखा था, थूकते थे, हाथ पैर धोते थे, और हम सहते रहे। हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ना पड़ेगा। हम किसी इस्लाम के लोगों के विरुद्ध में नहीं हैं, इंसानियत के पथ पर चलेंगे, उनको हम सम्मान करते हैं, मगर उन्हें स्वयं आगे बढ़ करके आना चाहिए। और हमारे जो महत्वपूर्ण स्थान है, जो चीख चीख करके कह रहे हैं, किसी देखने को एक अंधा भी टटोल करके बता सकता है कि यहां पर मंदिर था, उन मंदिरों को नहीं सौंपते तो उन मंदिरों को लेने का हमारा अधिकार है। कानून के दायरे में मिले तो कानून के दायरे में, अन्यथा सरकारों को कानून बनाना चाहिए। कोर्ट हर चीजों में केवल निश्चित है, सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे कई बार निर्णय देता, सुप्रीम कोर्ट होना भी चाहिए, अन्यथा अनेकों सरकारें निरंकुश हो जाएंगी। मगर हर जगह सरकारों पर कोर्ट को हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए। सरकारों के भी अधिकार में कुछ कार्य होने चाहिए, अन्यथा अधर्मी अन्याय बढ़ते चले जाएंगे। अगर हिंदू राष्ट्र में, हिंदू राष्ट्र की रक्षा करने के लिए सनातनियों की सरकारें बनती हैं, तो सनातन के पक्ष में कोर्ट को नहीं, सरकारों को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। जो हमारे तीर्थ त्योहारों में, यात्राओं में थूक करके हमें रोटियां खिलाए होटलों में, और सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे कि नहीं, कोई नाम की पर्ची नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, मगर यह कोर्ट का निर्णय 101% गलत था। हमारी कोर्टें भी झुक जाती हैं विदेशियों के चिंतनों पे, विचारों में। वहां के जो लेख आते रहते हैं, वहां के जो चिंतन देते रहते हैं, बड़े बड़े पत्रकार, पेपरों में जो प्रकाशन होता है, उनको लगता है कि हम ऐसा निर्णय देंगे तो लगेगा कि हाँ, देश में, हिंदुस्तान में सरकारें हैं, सुप्रीम कोर्ट बैठा है। मैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों से पूछता हूं, ससम्मान पूछता हूं कि तुम विष्ठा से तो नफरत करते होगे, शब्द मेरे कटु हो सकते हैं, मल मूत्र से तो तुम भी नफरत करते होगे। हमारे सनातनी हिंदू धर्म पे आस्था विश्वास रखने वाले, पूजा पाठ करने वाले, व्रत त्योहार उपवास रखने वाले विष्ठा के समान ही मांस को मानते हैं, थूक को मानते हैं, पेशाब को मानते हैं, और वो हमें खिलाई जाए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का आके कहे कि मैं उसे विष्ठा खिलाने के लिए अगर जा रहा हूं मिठाई में मिला करके, तो क्या उस मिठाई को खा लेंगे? नहीं खाएंगे। कोई लेके जाएगा, ऐसा कार्य करेगा, तो हो सकता और कह दे कि कानूनी प्रक्रिया करो, एक मुकदमा दर्ज करो। आज एक दो घटनाएं हो जाए, नजरअंदाज कर दिया जाए। जगह जगह ये तो छोटी चीजें निगाह में पड़ जाती हैं। फल फ्रूट जो पैक किए जाते हैं, उनमें थूक थूक करके उनको पैक किया जाता है, सबका धर्म नष्ट करने के लिए। होना तो चाहिए, कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि हर दुकान के सामने बोर्ड लगाना होना चाहिए, यह किस धर्म की दुकान है, इसमें काम करने वाले किस धर्म के लोग हैं। कम से कम हिंदू मुसलमानों में तो स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम धर्म जिहाद के लिए कार्य कर रहा है, वहां केवल आतंकवादी कार्य नहीं कर रहे हैं। ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, गजवाए हिंद करना चाह रहे हैं, हमारे धर्म को नष्ट कर देना चाहते हैं। विजयादशमी पर्व पर हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, हम किस तरह अपने धर्म को बचाएं। एक कालखंड गया, इन्हीं इस्लामियों ने हमारी बहन बेटियों को हमसे छीन लिया, हमारे लोगों को हमसे छीन लिया, हमारे लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। आज फिर वही किया जा रहा है कि हम उनका मलमूत्र खाएंगे। क्या वो हमारा धर्म नष्ट करने का उनको अधिकार दे देंगे?
मैं ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करता हूं और अपने सनातनियों से कम कहता हूं कि अपनी दुकान के सामने सनातनी शब्द संबोधन करें, जिसे प्रमाणित हो जाए कि सनातनी की दुकान है। और अगर आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति कार्य कर रहा हो जो गलत हिंदू धर्म की कोई नाम रख ले और हो किसी दूसरे धर्म का, तो उसके बारे में जन जन को बताओ, विरोध करो, यह अधिकार आपके पास है। इसके लिए अगर हमें आंदोलन भी करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कोई भगवान नहीं है, वो भी इंसान है। सैकड़ों हजारों फैसले भ्रष्टाचार के बल पर किए जाते हैं। हर न्यायालय की चौखट पर भ्रष्टाचार पनप रहा है। वो इतने ईमानदार नहीं हैं। अगर ईमानदार हैं तो थूकी हुई चीज को खा करके दिखा दे कि देखो हम मानवता के लिए सबको एक समान मान के चलते हैं। हम पेशाब डाल के लाए, उसको खा के दिखा दे, मैं उनके फैसले को मान लूंगा। अन्यथा अपने इस निर्णय को बदलें। हमारी धार्मिक यात्राएं जाती है, पवित्रता की यात्राएं जाती है, हमारा धर्म नष्ट न किया जाए, इसके लिए भी हमें आवाज उठानी पड़ेगी। सभी तरफ से हमारे ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं को दिन रात एक करने की जरूरत है। हर क्षेत्र में किसी की सरकार हो, आवाज उठाइए, मांग कीजिए। योगी आदित्यनाथ द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। बुलडोजर से थोड़ा कुछ गलतियां जरूर हो रही थी, आवश्यक था। अरे ये न्यायालय जो फैसले आज हमको दे रहे हैं, कायरों की तरह जीवन जीते थे। उन माफियाओं के जब केस उनके न्यायालयों में जाते थे तो अपना ट्रांसफर करा के चले जाते थे या पेशियों पर पेशियां देते चले जाते थे, कोई फैसला ही नहीं देते थे। अनेकों जज अपना कहीं ना कहीं दूसरी जगह स्थानांतरण करवा लेते थे। वो आतंकवादी मानसिकता के लोग, अपराधी लोग जो सीना तान के चलते थे, लोगों को डराते थे, जब जहां जो चाहते थे वहां कब्जा कर लेते थे जमीनों को, माफिया थे, न मालूम कितने लोग की हत्याएं करा रहे थे, और हमारे राजनेता बन करके जाते थे, लोकसभा में बैठते थे, सांसदों में बैठते थे, विधानसभाओं में बैठते थे। कब तक नपुंसक बन करके जीवन जियोगे? आवाज उठानी ही पड़ेगी। प्रगति सत्ता मदद कर रही है। मैंने कहा था मेरी कड़ियों की ही वो कड़ियां हैं जो अनेकों क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, उनके कार्यों की सराहना भी करना चाहिए। जितने माफियाओं को समाप्त कर दिया, किसी दूसरे की औकात नहीं थी। कुछ गलत घरों में बुलडोजर चल गए हो, मैं भी मानता हूं कि इतना कोई अपराध करता है तो ऐसा नहीं कि कोई गरीब हो तो उसके घर में अगर कोई बहन बेटियां गरीबी से रह रही तो उसका घर गिरा दिया जाए, मगर माफियाओं को बगैर नाजायज तरीके से कब्जा किए 100, 10, 20, 20, 25 मकान बनाए हुए, बड़े बड़े भूखंड कब्जा किए हुए हैं, उनके मकानों को तो ध्वस्त किया ही जाना चाहिए। मगर ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई रोक लगाती है तो हमारे पास भी एक दूसरा रास्ता है। लंगड़ा अभियान चल ही रहा है उत्तर प्रदेश में कि चलो मकान नहीं गिराएंगे तो हम तुमको तो गिरा ही देंगे। हम भी जानते हैं, कोर्ट भी जानता होगा कि काउंटर नहीं है, सीधे सीधे मारी जाती हैं गोलियां। मारना भी चाहिए कि कौन सुधारेगा फिर इनको? मकान भी उनके नहीं गिरा सकते, उनको गलत तरीके से और दंड भी नहीं दे सकते, तो कम से कम पैर में तो गोली मारी देना चाहिए कि एक पैर तो नष्ट करी दो कि दोबारा अपराध करने योग्य न बचे। एक एक गैंग 500, 700 लोगों को शूटरों के गैंग बने हुए हैं। थोड़े थोड़े पैसे के लिए जब जिसको चाहते हैं मरवा देते हैं। दर्जनों नाम आप गैंगों के जानते होंगे, कौन करेगा इनका खात्मा? बीजेपी के लिए तो मेरी सलाह है कि अगर वो वास्तव में और आगे व्यवस्थित तरीके से बढ़ना चाह रही है तो मोदी जी को चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, इस कार्यकाल में कुछ और अच्छे कार्य कर डालें। दर्जनों कार्य हैं जो मेरे द्वारा पहले ही बताए गए हैं, और अगले राष्ट्रपति चुनाव आने के साथ ही अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ करके 5 साल राष्ट्रपति बन करके देश की सेवाएं करें और देश का मार्गदर्शन करें, और योगी आदित्यनाथ को देश का अगला प्रधानमंत्री बना दे।
इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए पार्टी अगर अपने नेताओं के हित में पड़ जाएगी तो हो सकता है ऐसा निर्णय न करे, मगर आवश्यकता है कि हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। प्रधानमंत्री अच्छे से कार्य करते रहे। दिन रात उन्होंने कहा था कि मैं कई गुना कार्य करूंगा, करना भी चाहिए, क्योंकि कई साल आपने काफ़ी कुछ बेकार निकाल दिए जो कर सकते थे। आज उनका परिणाम आपको भोगना पड़ रहा है। आपने कुछ रास्ता लकीर से थोड़ा अलग चलना प्रारंभ कर दिए थे, आपको फिर उसी लकीर में आके खड़े होना पड़ा, सनातन की लकीर में आकर के। आप पे भी बोलना पड़ रहा है, अन्य को भी बोलना पड़ रहा है, हमारे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को भी बोलना पड़ रहा है, जो किसी समय वो भी थोड़ा दूसरे रास्ते में चले गए थे। सद्भावना से मानने वाला इस्लाम समाज नहीं है। जो आप कह रहे थे कि अब राम मंदिर बन गया, अब हर घर घर में क्या झांकना, अरे हमें हर उस घर में झांकना है जिस घर में हमारे देवता स्थापित है, जिस पर वह हाथ पैर धुलते हैं, जिन्हें उन्होंने ध्वस्त कर रखा है। और अच्छा इस्लाम धर्म को मानने वाला हमारा साथ देगा, क्योंकि वो जानते हैं किसी ऐसी जगह की नमाज खुदा कबूल करता ही नहीं जहां पर किसी के धार्मिक स्थान को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई हो। तो ये तो अधर्म कर रहे हैं। ऐसी अधर्म का परिणाम है कि आज इस्लाम धर्म के देशों पे तबाही मची हुई है, भुखमरी के शिकार होते चले जा रहे हैं, देश के देश ध्वस्त होते चले जा रहे हैं। कुछ लोगों को इजराइल मजा चखा रहा है। अभी इस्लाम धर्म को बहुत खात्मा होना है। भ्रम में न रहे। अभी जो जाकिर नाइक ने बयान दिया कि एक दिन पूरा विश्व इस्लाममय हो जाएगा, अरे कायर नपुंसक जाकिर नाइक, भगोड़े, तेरे पास तो इतनी औकात नहीं, तेरी खुदा इतनी भी मदद नहीं कर रहा कि तू सम्मान से आकर एक बार भारत में प्रवेश कर जा। हिम्मत है तो आकर के देख ले कि तेरा क्या हाल होगा। एक प्रजाति तैयार कर दिया मुल्ला मौलवियों ने कि यहां हिंसा करो, कत्लेआम करो, खुदा तुम्हें 72 हूरे लेकर वहां स्वागत करेगा। तुम्हारा खुदा क्या यही करने के लिए बैठा है? और करने के लिए बैठा तो क्या तुम्हारे खुदा के पास इतनी ताकत नहीं है कि अगर कुछ गलत कर रहा तो उसको मारने की उसके पास क्षमता हो? हमारे तो सभी देवी देवताओं के पास सामर्थ्य है कि हम किसी न किसी को सामर्थ्य दे देती हैं अगर गलत करते हैं। मगर हमारे धर्म में तो कहीं नहीं कहा गया कि जो हमारे धर्म को न माने उसको काफिर है, उसकी हत्या कर दो। मैं नहीं मानता कि कोई भी खुदा ऐसा हो सकता है जो किसी की कत्ल करने की बात कहे। अतः मैं चाहता हूं कि इस्लाम के धर्म के लोगों को कुरान को और अच्छे से पढ़ना चाहिए, इस्लाम को और अच्छे से समझना चाहिए, जिहाद की मानसिकता को छोड़ देना चाहिए, काफिर की मानसिकता को छोड़ देना चाहिए। सभी धर्मों को सम्मान से जीने का हक है, जीने का हक मिलना चाहिए। उस दिशा में सभी को कार्य करने की जरूरत है। अब भी वक्त है। जैसे इस्लाम धर्म के लोग अब भी नहीं सचेत हुए, मुखर होकर के आवाज नहीं उठाए, तो हिंदुओं के उनके बीच की खाई बढ़ती चली जाएगी। तो हिंदुओं के उनके बीच की खाई बढ़ती चली जाएगी और वो अपने स्वयं के अस्तित्व नहीं हुआ। इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमें भी अपने कर्म को करना है। जिहादियों को संरक्षण करने वाली कांग्रेस जैसी पार्टी किसी क्षेत्र में सफल ना होने पाए, उसके लिए भी हमें कार्य करना। मैं हर मंचों से कहता हूं, जो मोहब्बत की दुकान खोल करके हर पल नफरत बांटते रहते हैं, चाहते हैं कि देश टुकड़े टुकड़े में बट जाए। आतंकवादी मारा जाता है तो उनकी अम्मा रोने लगती हैं, आंसू बहाने लगती हैं कि ये आतंकवादी मारा गया, नहीं मारा जाना चाहिए। कथनी करनी में कितना बड़ा फर्क है। हर पल संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं और संविधान को लेकर के लोगों के बीच जाते हैं, शर्म भी नहीं आती। अपना धर्म, अपनी जाति आज तक बता नहीं पाते। लोग कह रहे जाति जनगणना कराएंगे, बांट देना चाहते हैं टुकड़े टुकड़ों में। जानते हैं कि वह फूट करो और राज करो, मगर वो नीति अब नहीं चल पाएगी। तुम्हारी ताकत कभी इतनी नहीं बढ़ पाएगी कि तुम सनातन को दबा सको। हर पल सनातन के विरुद्ध में, सब कुछ सनातन के विरुद्ध। सनातन को बिल्कुल ऐसा दबा देना चाहते हैं कि वो कराए भी ना पाए, कुछ भी उसके साथ होता रहे।
अपनी आवाज भी ना उठा पाए। मैं शुक्र मनाता हूं, धन्यवाद देता हूं इस्लाम धर्म के मुल्ला मौलवियों को कि उन्होंने जो भी जिहाद की, इस तरह की मानसिकता पैदा करके इतना हो हल्ला मचाया है कि हिंदुओं को कहीं ना कहीं जगा दिया है। और हिंदू जब जाग जाता है तो उसकी सामर्थ्य का सामना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदू का जागरण शक्ति का जागरण होता है, चेतना का जागरण होता है। वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर चेतन होकर के खड़ा होता है। और जिस दिन वो खड़ा हो जाएगा तुम्हारी आवाजें बंद होने लगेंगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जगह जगह धमकियां देना बंद करें। हमें सनातन की रक्षा करना ही पड़ेगा। हम मां के भक्त हैं। हम यदि मानवता की रक्षा नहीं कर पाए, हमें उस प्रकृति के जन जन प्रकृति का है। सभी सच्ची विचारधारा के लोग, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका समान भाव सम्मान करते हैं। मैं जितना अपने धर्म की रक्षा करना जानता हूं उतना ही दूसरे के धर्म की रक्षा करना चाहता हूं, मगर जिस धर्म में हिंसा की प्रवृत्ति न हो, जो अच्छे मुसलमान हैं उनको अपना मानता हूं, उनके कल्याण के लिए भी कामना करता हूं। मेरे अनेकों इस्लाम धर्म के मेरे शिष्य हैं, एक दो लोग नहीं, सैकड़ों लोग। अनेकों लोग आते हैं, चुपचाप मिलते हैं। अनेकों लोग दीक्षा लेकर के खुलेआम रहते हैं। कुछ लोग आते हैं कि गुरुदेव जी परिस्थितियाँ थी कि हमारे पूर्वजों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, मगर कहीं ना कहीं हम अंदर छिप करके बाकी आराधना भी करते रहते हैं, शक्ति जल का पान भी करते हैं, आपके क्रमों को मानते हैं, मगर यदि हम ऐसा कर लेंगे तो हमारे समाज के लोग ही हमको मार डालेंगे। वो अपने समाज के भी सगे नहीं है। अधर्मी, इनका कोई इंसानियत का धर्म है ही नहीं। रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखे जा रहे हैं, सिलेंडर रखे जा रहे हैं रेलों को पटरी से उतारने के लिए। क्या कभी ये सोचते हैं कि उस ट्रेन में इस्लाम धर्म के लोग भी बैठे होंगे, उनके भी बच्चे बहन बेटियां बैठी होंगी? ये बम विस्फोट करते हैं तब कभी विचार करते हैं? सत्य यह है कि जितने अधर्मी, अन्याय, मुल्ला मौलवी 75% लोग हिंसक प्रवृत्ति के हैं, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इनका कोई धर्म है ही नहीं। ये सिर्फ जिहाद करना चाहते हैं। इनके रगों में मक्कारी समा गई है, आतंकवाद इनके रगों में प्रवेश कर गया है। ये आतंकवादी है और इनका सामना करना ही पड़ेगा। जरा कल्पना करो, हमारा पूरा देश ट्रेनों के जाल से, इसके बिना हमारे पूरा संसाधन ही आवागमन के सबसे बड़ा संसाधन हो। लोग चलते हैं तो डर कर चलते हैं कि जिस ट्रेन में मैं बैठा हूं कहीं ट्रेन पटरी से उतर तो नहीं जाएगी, कहीं आगे कोई विस्फोट तो नहीं कर देगा, किसी ने गाटर तो नहीं रख रखा। कब तक भय में जियोगे? आवाज उठाओ, तलाशो उनको और ऐसे लोगों को कानून के दायरे में लाओ। ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। या तो घर में बैठकर मारे जाओ, या सम्मान के साथ लड़ते हुए अपनी रक्षा करो और दूसरों की रक्षा करो, जैसा इजराइल कर रहा है कि जिएंगे तो सम्मान से, अगर मरेंगे भी तो सम्मान से। वैसा जीवन जियो। अनेकों कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी कुछ शिष्यों ने उन चीज़ों के बारे में। किसी ने पूछा कि अनिरुद्धाचार्य जी जो क्या कर रहे हैं वो क्या अच्छा है? ये कथावाचक पूरी अज्ञानी किस कथावाचक की बात मेरे सामने रख दिया। अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग जिसको धर्म अध्यात्म की ABCD का ज्ञान नहीं है, कुछ पुस्तकें पढ़ लिए, कथाएं सुनाना शुरू कर दिए, लोगों से लूट रहे हैं। वो लूटना ही कहलाएगा। उद्योगपति, आप पैसा कमाओ, ऐशो आराम का जीवन जियो, करोड़ों रुपए की एजेंसी हायर करो, अपना विज्ञापन में प्रचार प्रसार करो और लोगों को लगेगा कि अरे ये तो बहुत बड़े कथावाचक हैं। ऐसे लोग जो बिग बॉस में जाते हों, अनेकों ऐसे कार्यक्रमों को अटेंड करते हों जिन पर सामान्य साधक जाने से नफरत करे, हंसी मजाक के शो में, अय्यासी के शो में, लोफड़ता के शो में। हमारे देश यही हमारा इस धर्म नष्ट की ही तो किया गया है। कैसा खान पान, पैसे के लालची कथावाचक भी तैयार हो गए हैं। मैं हर कथावाचकों की बात नहीं करता। सोचना ही नहीं चाहते कि हमें अपने आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए समाज के सामने, हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। वैसा जीवन स्वयं नहीं जीते।
साधकों को किस तरह की यात्रा है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किस तरह के मनोरंजन के कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मैं अनिरुद्धाचार्य जी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपने आप को सही रास्ते पे लगाएं, नहीं मैं और मुखर होकर आवाज़ उठाऊंगा तो आपका जो सम्मान है वो जीरो में मिल जाएगा। भगवान की जय। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। मानव तन अनमोल है ना इसे गवाओ विकारों में। समृद्धि सुख और शांति हो सबके परिवारों में। यही लक्ष्य है ऋषि राज का, यही लक्ष्य है ऋषि राज का सबके हित कल्याण में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। शक्ति साधक के परिवेश में गुरुवर सबको ढाल रहे। लक्ष्य यही सद्गुरु देव का जनमानस खुशहाल रहे। भारत की खुशहाली भारत माता के सम्मान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। नशे मांस से होके मुक्त जियो जीवन चरित्रवानों का। आओ करो पुरुषार्थ ऐसा मोड़ दो रुख तूफानों का। जीवन बिताओ परोपकार में, जीवन बिताओ परोपकार में, मैया के गुणगान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। गुरुवर कहते जीवन सारा जन जन के हित जीना है। छोड़ो विषय विकार सभी, माँ भक्ति का अमृत पीना है। माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, सदा रहे ये ध्यान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में।
शक्ति पुत्र जी गुरुवर भक्ति शक्ति ज्ञान के दाता हैं। महातपस्वी कृपा सिंधु योगेश्वर युग निर्माता हैं। तप की दिव्य तरंग प्रवाहित, तप की दिव्य तरंग प्रवाहित करते सकल जहान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान